से नहीं खिलाते हैं, भर भर के नहीं दिए, मैं खाऊंगा। ये आम आदमी पार्टी के नेता है मनोज राय। ऐसे है, लाइन में आ जाओ। अच्छा, सबको लाइन में आ जाओ, लाइन में आ जाओ। क्या बात है। तो आज राठी साहब ने गोलगप्पे की रेडी लगा ली है। राजनीति छोड़ के जो है अब राठी साहब गोलगप्पे बेचने पे उतर आए हैं। पता नहीं कैसा क्या हो गया है कि अब इन्हें गोलगप्पे तक बेचने पड़ रहे हैं। मेहरबानी के कारण है आज हमने रेडी लगानी पड़ी है। गोलगप्पा हम भी टेस्ट कर ले रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। आज ये साहब कभी तो तेल बेचते हैं और कभी गोलगप्पे बेचते हैं। आज फिलहाल गोलगप्पे बेचते हुए पकड़े गए हैं। देख पा रहे हैं सेल पूरी, बेल पूरी, आलू पूरी, दही पूरी और पापड़ी और उसके साथ साथ में गोलगप्पा। आ जाओ जी, इधर आ जाओ सारे। राठी साहब की रेडी पे जो है देख लो, ये रेडी पर दूर से लोग आए हैं गोलगप्पे रेडी भी नहीं है। राठी का लिबास वही है, लेकिन आज पेशा बदल लिया, ये रेडी लगाने लगे। हाँ जी बिल्कुल। ये एक रोड दिखा दो भाई, आप मेहरबानी करके ये रोड दिखा दो और या गुंडागर्दी दिखा दो उड़ले पास से, या बड़े बड़े लोगों की, बड़े अधिकारियों की और यहाँ के विधायक और मेयर की गुंडागर्दी दिखाऊं मैं आपने। आज यार रेडी क्यों मैंने लगाई, मैं मजबूर हो गया रेडी लगाने पे। यहाँ 15-20 रेडी वाले पिछले 15 से 20 साल हो गए ना यहाँ रेडी लगाते हुए। ये तो आपको खिलाऊंगा भाई साहब, ले जी। मैं तो कोई बात। चलो, राठी जी का नया काम है गोलगप्पे। ऐसे है जी, देखो। अच्छा 15-20 साल। एक सवाल इनसे, अच्छा गोलगप्पा कैसा लगा? तीखा था या मीठा? गोलगप्पा बहुत है, बिजनेस चलेगा ना, खूब चलेगा अगर ये लगातार लगाते हैं तो। इनकी सोच ये है, बड़े बड़े जो उनसे मंत्री है ना, उनके हाथ में पत्तल देनी है। देखो सुनो मेरी बात, ये सभी रेडी वाले 20 साल से यहाँ रेडी लगा हुए हैं, कोई 15 साल से यहाँ रेडी लगा हुआ है। गरीब आदमी है, मजदूरी करके अपना पेट पाले है, लेकिन कुछ बड़े बड़े गुंडों ने इनको यहाँ से रेडी हटाने पर मजबूर कर दिया। पहले इन लोगों को बोले अंदर लगा लो, अंदर लगा ली, अंदर से बाहर करवा दी। ये रोड काफ़ी चौड़ा है, फिर यहाँ लगाई तो कई लोगों का सुहान को नहीं, उन लोगों ने अपनी अप्रोच का इस्तेमाल करके और इनको यहाँ से बाहर करने का काम करा। किसका सुहान नहीं है, क्यों नहीं है भाई साहब? जो बड़े बड़े बड़ी बड़ी बिल्डिंगा बना रहे हैं ना, उनका सुधार को नहीं। यहाँ एक मॉल है, उस मॉल वाले ने एक बात कही यहाँ के इनको, बोला चाहे प्रधानमंत्री के पास चले जाओ, तारी रेडी लगन कौन था। अब यो रेडी लगाने जैसे आया ना, एक होलदार आ गया, बताओ उसके खेत में बढ़ गया। मैं पुलिस अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ, वो किस लेवल पर गरीब आदमियों को तंग करने का काम करते हैं। पहले तो कोरोना ने मार दिए भाई साहब, ये कर्जवान हो रहे हैं, यहाँ अपना धंधा करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं। उसके बाद में अब काम धंधा चाले है, उनकी मजदूरी चालू होगी। चालू होते ही आज 15 दिन हो गए इन लोगों को काम धंधा बंद करे हुए। इन लोगों का काम धंधा बंद करवा दिया, 15 दिन हो गए। इस सरकार ने, यहाँ के मेयर ने, यहाँ के विधायक ने, भाई एक बार इधर आ जा, ये रेडियो वाले हैं अपने, यो भाई मेरे पास आया था, बोला जी हम मेयर के पास भी गए थे, मेयर के पास भी गए थे, मेयर ने भी कुछ नहीं किया और विधायक के पास भी गए थे। बता दे भाई एक बार साहब। हम पहले तो बोला, और 2 महीने से परेशानी हो रही है। पहले तो बोला अंदर लगा लो, हमने अंदर लगा ली, फिर उन्होंने अंदर से बाहर निकाल दिया। बोले कमेटी वाले आए, बोले बाहर यहाँ लगा लो, कोई परेशानी नहीं करेगा। हमने ये कहा भाई ट्रैफिक पुलिस वाले परेशान करेंगे बाहर, बोले कोई परेशान नहीं करेगा। फिर हमने यहाँ बाहर लगा ली, 10 दिन तो शांत रहे, 11वें दिन ट्रैफिक पुलिस वाले आ गए, बोले 1 घंटे के लिए रेडी हटा लो तुम लोग। हमने हटा ली, बोले एसपी साहब आओगे 1 घंटे के लिए रेडी हटा लो, हमने हटा ली। उसके बाद में ये 2 गार्ड यहाँ लगा दिए, परमानेंट लगा दिए, भाई कोई भी रेडी वाला आए तो उसको यहाँ रेडी मत लगने देना। उसके बाद में क्या बोला, बोले ये कोने से लेके उस कोने तक इस मॉल में, इस मॉल के आगे बिल्कुल रेडी नहीं लगानी। और यहाँ पे क्या गाड़ियाँ खड़ी हो सकती है, हमारी रेडी खड़ी नहीं हो सकती। गरीब आदमी को देख के क्यों लोग चलते हैं? भाई साहब एक बार बहुत बड़ा मॉल का मालिक है, वो सीधम सीधे इनको धमकी देवे है कि यहाँ रेडी नहीं लगने देंगे। इस गरीब आदमी को बोला कहीं चले जाओ, कि कहीं चले जाओ, किसी के पास जाओ, हम रेडी नहीं लगने दूंगा यहाँ पे, किसी हाल में नहीं लगने दूंगा। तो सीधे यही बात करते हैं। तक चल जाओ आप, उनके पैर तक, PM तक चल जाओ, मोदी तक चले जाओ। हाँ मैं कह रहा हूँ, रेडी तो वैसे भी हट गई हमारी। बहुत बड़ा आदमी लग रहा है, ये तो कह रहा है PM तक चले जाओ, रेडिया नहीं लगेगी। ऐसे है, ये कहा हमसे, बहुत बड़ा आदमी है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को यह बात बताना चाहूँ, आपके चैनल के माध्यम से
जनता को ये बात बताना चाहूँ कि ये सामने वाला मॉल वाला इतना पावरफुल है कि ये लोग मेयर के पास गए, मेयर के पास जाते ही मेयर ने हाँ भर ली, लेकिन बाद में मेयर ने हाथ खड़े कर दिए क्योंकि सिफारिश आ गई भाई साहब है सिफारिश से, या पता नहीं रबिया का बैग पहुंच गए। सच्ची बात तो कड़वी बहुत हो है, यहाँ का विधायक चुपचाप बैठा है। मैं तो एक बात बताना चाहूंगा कि हाड़े का विधायक जो है वो बैग लेने का काम करता है। मैं तो कहूँ विधायक जी डूब की मर जाओ, अब रेडी वालों से भी चंदा वसूल करोगे क्या? अब रेडी वालों से भी मंथली लेना शुरू करोगे? बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मैं तो विधायक की जितनी भी निंदा करूं वो थोड़ी है, क्या रेडी वालों से भी मंथली मांगी जाएगी? यहाँ 2 मिनट में ट्रैफिक पुलिस वाले आके हटा के, जबकि उनका एरिया ही नहीं है ये तो भाई साहब सर्विस रोड है, हाईवे थोड़ी है, और नाम एसपी का ले हुए। मैं एसपी साहब को बताना चाहूँ कि आपकी पुलिस, आपके ट्रैफिक एसएचओ आपको बदनाम करने के लिए काम करते हैं। इन भाइयों से पूछ लो, एसपी का नाम लेके रेडी हटवाने का काम करे पुलिस वाले। हमें ये कहा है एसपी से परमिशन लेके आओ, जब रेडी लगेगी। साहब हम चक्कर काटते रहेंगे, 2 महीने हो गए हमने चक्कर काटते काटते, हम चक्कर काट रहे। कभी डीसी साहब से मिलने गए तो वहाँ भी नहीं मिलने दिया, हमें बाहर ही रोक दिया, भाई नहीं मिलना होगा। किसी ने आपसे पैसे वगैरह भी मांगे क्या? मंथली वगैरह पैसे किसी ने भी नहीं मांगे। हमें तो ये कहा भाई यहाँ इस कोने से उस कोने तक दिखो मत, अगर दिखोगे तो डंडा मारूंगा, और दूसरी बात रेडी उठा के चालान काट दूंगा। और अंदर काम करने वाले बहुत लोग हैं, लंबी लिस्ट है। जसवंत सिंह इंचार्ज है एसएचओ। ऐसे है, सुनो मैं बताऊँ आपको, बहुत बड़ी बात है। जिसका मोल है ना वो कितना बड़ा आदमी होगा आप सोच सकते हो। उसने मेयर को 1 मिनट में दबा लिया, उसने विधायक को 1 मिनट में दबा लिया, तो भाई ये एसएचओ वगैरह की सौदा है नहीं कि नहीं, वो तो उनके इशारा पर नाचेंगे। इसलिए उनके इशारे पर नाच के गरीब आदमियों को पेट पर लात मारने का काम करने लग रहे हैं। मैं इस विधायक और मेयर को एक बात बताना चाहूँ, जमा साफ है, आज से ये रेडी नहीं हटेंगी, यही लगेंगी। एक रेडी मनोज राठी भी यहाँ लगाने लग रहा है, मैं भी यहाँ दिहाड़ी करूँगा इन भाइयों के साथ मिलके, और मेरी दिहाड़ी पर जो होगी वो इन सबको बांटूंगा। मेयर और विधायक तो लूट के घर बनाने लग रहे हैं, और हम कोशिश कराएंगे दिहाड़ी करी हुई भी इन भाइयों के घर चलवा दें, क्योंकि इस भाई ने बताया कि मेरा किराए पर मकान है, मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी फीस देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, कोरोना काल में मेरे पे कर्जा हो गया, मैं मरिया पड़ा हूँ, भाई मेरी मदद कर दो। कोई आदमी हमारी कोई सुनवाई नहीं करने लग रहा, कोई नेता नहीं सुनवाई करने लग रहे। सच्चाई तो ये है कि ये नेता भ्रष्ट हो चुके हैं। ये मैं तो कहूँगा प्रशासन वाले पता नहीं आंख मूंद के बैठेंगे, इस सरकार के गुलाम हो चुके हैं। मैं बार बार प्रशासन को एक बात कहता हूँ कि सत्ताएं बदलती रहती हैं, कुर्सियां बदलती रहती हैं, राज बदलते रहते हैं, ये नेता बदलते रहते हैं। आप लोग गरीब आदमी के पेट पर लात मत मारो, नहीं तो आपका इलाज भी भगवान 100% करने का काम करेगा। आप मंत्री साहब के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आरोप क्यों लगा? का ये गलत है। उनकी 2-2 पेंशनें आती हैं, ऐसा नहीं है भाई साहब, कमाल होगी। आरोप थोड़ी लगा रहा हूँ, मैं तो पोल खोलू हूँ। कौन आरोप लगा होता? पोल खोलू, मार पी रहे है, आपका विधायक है, एक बार गिनाऊंगे 2-2 पेंशन आती है भाई साहब, सबका विधायक भाई साहब है, आप लोगों का। आम आदमी पार्टी के जितने विधायक बने वो तो डुंडा पाट जाएंगे। आम आदमी का नाम लेते स्माइल आ गया आपके चेहरे पे। आम आदमी पार्टी का विधायक इशार से आप बना के देखो, किसी रेडी वाला को, किसी गरीब आदमी को तंग करने के बजाय ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगा चढ़ रहे हैं ना, इनका इलाज करेंगे। जी को आपका बिल्कुल डर नहीं है, वो विधायक जब नहीं रहेंगे तो पेंशन आएगी, दबा के आएगी। कमाल है भाई साहब, जांच करवाओ गुप्ता जी की, सारा माल कहाँ कहाँ है, प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ है, बेनामी प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ। ये हिसार शहर को जो लूट के ले जाएगा, क्या हम उसको जाने देंगे? क्या जाने देना चाहिए? रेडी वालों को तंग करके साहब हिसार शहर को इंदौर बनाना है, इस वजह से रेडिया साइड में लगनी चाहिए। एक काम करो भाई, इन रेडी वालों को और गरीब आदमी को, आम आदमी को बाहर कटवा दो शहर थे, हमने बाहर फिकवा दो, और बाहर ना जाओ तो मैं विधायक जी ने हमारे गोली मरवा दे, ताकि पेंडा छूटे, और अमीर अमीर आदमी रह जाएंगे, गरीब आदमी और आम आदमी मध्यम आदमी को जरूरत नहीं था। हमने हमारे को सूट करवा दो, और गोलियां तक काम नहीं चले तो यूक्रेन तक तोप लेके हमारे ऊपर चढ़ा दो, हमने मार दो, हमें हमारा नाश कर दो, हमारा बालका न मार दो। सार इंदौर कैसे बनेगा भाई साहब? हमने तो एक बात का पता है, यहाँ भ्रष्टाचार नंबर 1 पे है। आज भ्रष्टाचार का डंडा रेडी वाला पे भी आ गया, नहीं तो एक हवलदार को यहाँ रोकने का कोई मतलब नहीं था। आपने देखी होगी ना, 15 साल से 10 से 15 साल से यहाँ रेडी लगती आने लग रही है, 10-15 साल होगी भाई साहब यहाँ रेडी लगने लग रही है। आज अचानक क्या हो गया? एक मॉल वाला इनको स्पष्ट धमकी दे है कि प्रधानमंत्री तक चले जाओ, रेडी लागण कौन दूं? इसका मतलब तो सारा खेल वो कर रहा है, ये बताओ, इसका मतलब तो सारा खेल विधायक कर रहा है, इसका मतलब सारा खेल मेयर कर रहा है। रोड़ा के है, और रेडी वाला दौर तो पीछे को नहीं, मॉल वाला दौर ले रहे हैं दोनों के दोनों।
अब ये बताओ आप इनके लिए अब क्या करोगे? अब अरे रेडी लगेगी, डंकेगी, चोट पे लगेगी। अगर किसी रेडी वाले को कोई अधिकारी या कोई नेता परेशान करने का काम करेगा तो मनोज राठी यहाँ अनशन करने का काम करेगा। भाई साहब, मनोज राठी पूरे शहर के रेडी वालों को इकट्ठा करके इनकी चढ़ाई करने का काम करेंगे। मैं तो विधायक जी ने कहूँ या तो सुधर जाओ आप लोग, नहीं तो सारे रेडी वाले तेरा बढ़ने का गल लगावांगे। रेडी ये चेतावनी दे रहे हैं हम भी तैयार। में समझो, जिसने जो समझना है वो समझो, पर गरीब आदमी और आम आदमी के साथ अत्याचार बर्दाश्त नहीं कराएंगे। भाई साहब, अत्याचार को बर्दाश्त नहीं कराएंगे, चाहे कुछ भी हो जाओ। इनकी तानाशाही बहुत चल रही, अब आगे नहीं चलने देंगे। इस हर शहर में किसी गरीब आदमी को, किसी रेडी वाला को अगर कोई नेता या प्रशासनिक अधिकारी या कोई पुलिस का अधिकारी तंग करेगा तो मनोज राठी पहले खड़ा मिलेगा। उनको पीटने से पहले मनोज राठी को पहले पीटना पड़ेगा। मैं इस प्रशासन को साफ चेतावनी दूं, मैं सरकार को भी साफ चेतावनी दूं कि गरीब आदमियों को तंग नहीं करना चाहिए। यहाँ तो फ्री में लोग पार्किंग बना के ऐसे लुटने लग रहे। भाई साहब, क्या सरकार को पैसे दे रखे हैं? मॉल वाला कैसे मना कर सकता है? वो खुद तो कुछ गरीब सरकार का बाबू है, मॉल वाला सरकार का बाबू है, इसलिए मना करता है। अंदर बर्गर बांट रहे हैं भाई साहब। पिज्जा बर्गर बिक जाए, ये गरीब आदमी भूखे मर जाए। सच्चाई तो यही है, महंगी महंगी दुकान किराए पे चढ़ा रहे हैं भाई, हमारा माल बिके और रेडी वाले मर जा। सच्चाई है या बेबे? सच्चाई है कि ये जो लोग हैं ये बड़े भ्रष्ट और भारी गलत आदमी हैं और बड़े नेता इन्हीं की हैं। नहीं तो मेयर साहब इसकी सुनते ही गए थे मेयर साहब के पास। मैं तो मेयर साहब की घोर निंदा करता हूँ। आज मेयर साहब भी अमीर हो गया, उसको छोटे आदमी नजर को नहीं आवे। आज हमारा विधायक भी अमीर हो गया, ये छोटे आदमी नजर को नहीं आवे। जबकि दोनों को रेडी वालों ने, इन गरीब आदमियों ने वोट देके अमीर बनाए हैं। वो पता नहीं इस बात को क्यों बोलने लग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। 10-10 हजार रुपए के लोन की प्रावधान बना रखा है। देंगे कहाँ से? हमारी रेडियो नहीं लगी, कहाँ से देंगे? वो तो 5 लाख की लोन दे देंगे, फिर भरेंगे कहाँ से हम? हमारी कमाई नहीं है, कहाँ से भरेंगे हम लोन? नहीं, 10-10 हजार का लोन देते हैं, नहीं देते। हमें परसों हम गए थे, हमें बोला तुम्हारा कार्ड बन रहा है, मना कहा दिया बन रहा है। अच्छा, सुन वाली बात है, लोन 10,000 रुपये लोन दो ना रेडी वाले ने। 10,000 रुपये में खुश हैं क्यों? साची बात हुआ हो। महीना का 10,000। हमारे डिप्टी सीएम वर्ग के तो इसे हैं 10-10 हजार खंबा पीना बस। बे थोड़ा बताया है, लाख वाले भी समझा नहीं, मैं समझा नहीं। वो समझ गए, मार ले सारे समझ गए। नहीं, कौन सी कंपनी? मैं समझा नहीं। कंपनी तो विदेशी कंपनी भाई साहब, विदेशी कंपनी है भाई साहब। लिख लो मेरी बात है, और मैं लिख के दूं हूँ भाई साहब। बात सुन लो, गरीब आदमियाँ नहीं 10,000 रुपये लोन मजाक उड़ावन का फिर भरें करते हैं जब रेडी नहीं लगेगी। तो मैं तो बार बार सरकार से यह मांग करूँ कि गरीब आदमियों को तंग नहीं किया जाए, नहीं तो इलाज आपका करने का काम करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर एक बड़ी अपील कर दी गई है और कहा यही गया कि आप यहाँ पर कितनी रेडियाँ लगी हुई हैं, 8 से 10, इससे ज़्यादा ही रेडियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं। और ये देखिए, जैसे ही कोई भी आता है, ये देखिए ये सामने जो मॉल नज़र आ रहा है, एमिनेंट मॉल से लोग आते हैं और यहाँ पर साफ तौर पे कह दिए कि अगर किसी व्यक्ति ने यहाँ पर रेडी लगाई तो ठीक नहीं होगा। इतने सालों से ये रेडियाँ लगवा रहे हैं, तो आखिर ये लोग कहाँ जाने वाले हैं? किसी को 10 साल हो चुके हैं, किसी को 20 साल हो चुके हैं यहाँ पर रेडी लगवाते हुए, अपना काम धंधा करते हुए। अगर यहाँ पर ही ऐसा चलता रहा तो ये लोग यहाँ से कहाँ जाने वाले?